महापुरुष उदयन राजर्षि की रोमांचक कथा। लगभग हम सभी को ये पता है कि प्रभु महावीर के शासन में अंतिम केवली बनने का सौभाग्य जम्बू कुमार को प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार प्रभु महावीर के शासन में दीक्षा लेने वाले अंतिम राजा उदयन राजा थे, क्योंकि उनके दीक्षित होने के बाद प्रभु महावीर के शासन में कोई भी राजा न तो दीक्षित हुआ और न ही दीक्षित होगा। आइए देखते हैं भरहेसर की सज्जाई में आने वाले महापुरुष उदयन राजर्षि की कथा। बने रही इस वीडियो के अंत तक। सिंधु सौवीर नामक एक देश में वीतभय पट्टन आदि 363 नगरों का लीडर उदयन नाम का राजा था, जिसकी रानी का नाम प्रभावती था, जो कि छेड़ा राजा की पुत्री थी। भगवान महावीर स्वामी के मामा छेड़ा राजा और उनकी पुत्री यानी कि प्रभु की बहन प्रभावती थी। रानी प्रभावती धर्म प्रेमी श्राविका थी। उदयन राजा का अभिची नाम का पुत्र था और केशी नाम का एक भाणेज था। अब इस कथा के एक और पात्र का परिचय जानते हैं। अंग देश की चंपा नगरी में कुमार नंदी नाम का सोनार यानी कि गोल्ड स्मिथ रहता था, जो अत्यंत ही विषयासक्त था, यानी कि वो किसी भी रूपवती कन्या को देखकर उस पर मोहित हो जाता था और उस कन्या के माता पिता को 500 सोना मोहर देकर उस कन्या से शादी कर लेता था। इस प्रकार उस सोनार ने 500 स्त्रियों के साथ विवाह किया था। 500। उसने उन सभी स्त्रियों के रहने के लिए एक महल बनाया था और वो सोनी हमेशा स्त्रियों की खोज करता रहता था, लेकिन काम भोग से आत्मा को कभी भी तृप्ति नहीं मिलती, यानी कि सेटिस्फैक्शन नहीं होता। काम भोग से विकारों का, वासना का खात्मा नहीं बल्कि बढ़ोतरी ही होती है। एक बार पंचशैल द्वीप का अधिपति विद्युन्माली देव हासा और प्रहासा नाम की अपनी देवियों के साथ नंदीश्वर द्वीप की यात्रा के लिए जा रहा था। उसी समय उसकी उम्र पूर्ण हो जाने से विद्युन्माली देव की आत्मा अगले भव में चली गई। पति के बिना काम भोग के सुख से दूर हुई हासा प्रहासा देवियां अन्य किसी को अपना पति बनाने का सोचने लगी। उन देवियों ने इस गोल्ड स्मिथ कुमार नंदी को पसंद किया और वे कुमार नंदी के पास आई। उन देवियों को देखकर कुमार नंदी उनके पीछे पागल बन गया। जान पहचान होने के बाद कुमार नंदी ने देवियों से काम भोग की प्रार्थना की। तब देवियों ने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो पंचशैल द्वीप पर आना, और वे वहां से चली गई। कुमार नंदी के मन में पंचशैल द्वीप जाने की इच्छा पैदा हुई। सोनार कुमार नंदी ने राजा के पास जाकर उन्हें प्रीशियस चीजें गिफ्ट दी और राजा से कहा कि आप नगर में अनाउंसमेंट करवाइए कि जो भी मुझे पंचशैल द्वीप ले जाएगा उसे मैं 1 करोड़ सोना मोहर दूंगा। राजा ने ऐसे ही अनाउंसमेंट करवाई और इसे सुनकर एक वृद्ध सोनार ने सोचा कि पंचशैल द्वीप समुद्र के बीच में है, जहां जाने में खतरा है। वैसे भी मेरी उम्र हो गई है, मौत कभी भी आ सकती है, तो मैं इस प्रस्ताव को यानी कि ऑफर को स्वीकार कर लेता हूँ। मेरी मौत हो जाएगी तो भी मेरा परिवार तो गरीबी से मुक्त हो जाएगा। और उस वृद्ध सोनार ने कुमार नंदी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। कुमार नंदी से 1 करोड़ सोना मोहर लेकर अपने पुत्रों को परिवार को सौंप दी और वो वृद्ध सोनार कुमार नंदी के साथ नाव में बैठ गया। काफी दूर जाने के बाद उस वृद्ध सोनार ने कहा, सामने पंचशैल द्वीप के मूल में उगा हुआ बड़ का पेड़ है। उस पेड़ के पास से जैसे ही नाव गुजरे वैसे ही तुम उस पेड़ की डाल को पकड़ लेना, नहीं तो वहां से आगे बढ़ने पर पानी के बहाव में ये नाव टूट जाएगी और उसके साथ अपना जीवन भी खत्म हो जाएगा। उस बड़ के पेड़ पर रात के समय में बड़े बड़े भारंड पक्षी आकर सो जाते हैं। एक भारंड पक्षी के पैर के साथ अपने शरीर को बांध देना और सुबह होने पर वे भारंड पक्षी तुम्हें पंचशैल द्वीप पर पहुंचा देंगे। कुमार नंदी ने वे सब बातें स्वीकार कर ली और सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो पंचशैल द्वीप पर पहुंच गया और उसने हासा प्रहासा देवियों के पास काम भोग की भीख मांगी। देवियों ने कहा, हम तुम्हारे इस गंदे शरीर के साथ मिलन, काम भोग आदि नहीं कर सकते। अगर तुम्हें काम भोग की इच्छा हो तो तुम्हें आग में प्रवेश करके मर जाना होगा और मरते समय हमारा स्वामी, हमारा पति बनने का नियाणा यानी कि संकल्प करना होगा, तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। कुमार नंदी की हालत खराब हो गई और वो सोचने लगा, मुझे अपने नगर में वापस कौन ले जाएगा। उस समय उन देवियों ने दया करके उसे चंपा नगरी में पहुंचा दिया। कुमार नंदी अपने नगर में आ गया, लेकिन हासा प्रहासा की तीव्र आसक्ति के कारण वो नियाणे के साथ आग में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। देखिए वासना क्या कुछ करवा सकती है। उसके मित्र नागिल को जब इस बात का पता चला तो वो उसे समझाने लगा, मित्र तुम्हारी ऑलरेडी 500 पत्नियां हैं, फिर उन 2 स्त्रियों में पागल बनकर अपने अनमोल मानव जीवन को क्यों गंवा रहे हो। तुम अग्नि में प्रवेश करने का विचार छोड़ दो। नागिल ने बहुत समझाया, लेकिन वासना में अंधा कुमार नंदी नहीं माना और आखिर नियाणा करके आग में प्रवेश किया और मरकर वो पंचशैल द्वीप का अधिपति देव बन गया।
लेकिन देवों की दुनिया में आशा प्रहासा के इस पति का कोई विशिष्ट स्थान नहीं था। बड़ी पुण्य शक्ति के बगैर तो वो कहां से संभव हो। देवात्मा हुए कुमार नंदी को स्थान मिला ढोली का। कहा 500 पत्नियों का पति इतना धनवान कुमार नंदी, और कहा ढोल बजाने वाला देव। कुछ प्रसंगों में देवियां नृत्य करे तब उस बेचारे को बीच में खड़े रहकर चारों ओर घेरे में कूदना और गले में पड़ा ढोल बजाना। अपना ये कार्य जानकर देव बने कुमार नंदी के जीव को भयानक आघात लगा, परंतु अब क्या हो, वासना के अंधेपन ने ही उसे इस कुएं में उतारा था। इधर मित्र की इस दुर्दशा को देखकर मित्र नागिल को इस संसार के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ और उसने दीक्षा अंगीकार की और समाधि पूर्वक मृत्यु प्राप्त कर नागिल 12वें अच्युत देवलोक में देव के रूप में पैदा हुआ। एक बार सभी देव नंदीश्वर द्वीप की यात्रा के लिए जा रहे थे। नागिल मुनि का जीव अच्युत देव भी उस यात्रा में था। आशा और प्रहासा देवियां उन देवों के आगे नृत्य करने लगी और तब उन देवियों ने अपने स्वामी यानी कि कुमार नंदी देव को ढोल बजाने के लिए कहा, लेकिन अभिमान के कारण वो ढोल बजाने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन नियति में जो लिखा है वो होकर रहता है। वो ढोल ही कुमार नंदी के गले में आ गया और हासा प्रहासा ने उसे कहा कि ये तो अपने कुल का रिवाज है, इसलिए शर्म रखने की जरूरत नहीं है। आखिरकार कुमार नंदी देव को ढोल बजाना पड़ा। कुमार नंदी देव का ढोली तारो ढोल बाजे हो गया। अच्युत देव ने ज्ञान से उस कुमार नंदी देव को पहचान लिया और उससे पूछा, तुम मुझे पहचानते हो? कुमार नंदी देव ने ना कहा। अपनी पहचान बताने के लिए अच्युत देव ने नागिल का रूप धारण किया और कुमार नंदी उसे पहचान गया। तब अच्युत देव ने कहा, सोनार के भव में तू वासना में अंधा बना तो तेरी क्या हालत हुई देख, और तेरी दुर्दशा को देख मुझे वैराग्य हुआ और मैंने दीक्षा ली। मैं मरकर अच्युत देव बना हूँ। अब तो धर्म का फल प्रत्यक्ष जान ले। ये होता है असली कल्याण मित्र, जो अपने मित्र की हमेशा सहायता कर उसे धर्म के मार्ग में स्थिर रखने का प्रयास करे, न कि उसकी निंदा करे, उसे धिक्कारे। मजाक उड़ा सकते थे लेकिन फिर भी धर्म का महत्व समझाया। कुमार नंदी देव को अपने पाप का तीव्र पश्चाताप होने लगा और उसने अच्युत देव से पूछा, दोस्त अब मेरा उद्धार कैसे होगा? अच्युत देव ने कहा, हमारे 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर अपने भाई नंदीवर्धन के आग्रह करने से दीक्षा न लेकर फिलहाल भाव साधु के रूप में अपने घर में रह रहे हैं। तुम प्रभु की मूर्ति बनवाओ, जिसके प्रभाव से तुम्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी और तुम्हारा जीवन सफल होगा। कुमार नंदी देव प्रभु महावीर के पास आया और प्रभु को देखकर उसने प्रभु के समान आकार वाली चंदन की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति की कपिल केवली द्वारा प्रतिष्ठा करवाई। उसके बाद अच्युत देव की सलाह के अनुसार चंदन की पेटी में सुगंधित द्रव्यों के साथ वो प्रतिमा स्थापित की। इधर एक व्यापारी का जहाज 6 महीने से समुद्र में भटक रहा था। कुमार नंदी देव ने उस व्यापारी की यह दशा जानकर प्रभु की मूर्ति वाली चंदन की पेटी उस व्यापारी को देते हुए कहा, इस पेटी के प्रभाव से तुम वीत भय पट्टन पहुंच जाओगे। वहां जाने के बाद राजमार्ग पर इस पेटी को स्थापित कर नगर में घोषणा करना कि इस पेटी में देवाधिदेव की मूर्ति है, तुम इसको स्वीकार करो। उस मूर्ति के प्रभाव से वो जहाज सुरक्षित रूप से वीतभय पट्टन पहुंच गया और देव के कहे अनुसार नगर में अनाउंसमेंट किया गया। नगर के सभी लोगों ने ट्राई किया लेकिन पेटी नहीं खुली। जब ये बात वहां के राजा उदयन की महारानी प्रभावती को पता चली तो वो स्वयं पेटी के पास आई और उत्तम चीजों से पेटी की पूजा करके बोली, 8 प्रातिहार्यों से सुशोभित, राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित, हे देवादिदेव अरिहंत परमात्मा, आप मुझे दर्शन दीजिए। और उसी क्षण वो पेटी खुल गई। राजा ने वो प्रतिमा अपने गृह मंदिर में स्थापित की। एक बार रानी पूजा करके प्रभु के आगे नृत्य कर रही थी और राजा वीणा बजा रहा था। अचानक राजा ने रानी का सर के बिना शरीर देखा। शौक लगने से राजा के हाथ से वीणा गिर गई। रानी द्वारा कारण पूछे जाने पर राजा ने सब बात बताई। रानी को लगा कि अब मेरा आयुष्य पूर्ण होने आया है। आयुष्य यानी कि उम्र।